इस मुबारक समय ਦੇ ਲਈ प्रभु जी थैंक सचमुच प्रभु यीशु मसीह जो आनंद तेरे वचन और तेरी संगत ਦੇ ਵਿੱਚ है प्रभु वो इस पृथ्वी के किसी भी कोने ਤੇ नहीं है पिता Yes, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ਅਸੀਂ तेरे ਅੱਗੇ आ गए ਹਾਂ प्रभु जी ਹੁਣ तेरा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिंहासन इस जगह ਤੇ ਲੱਗੇ प्रभु जी हालेलुया और पिता परमेश्वर जो भी तू अपनी संगत ਨੂੰ प्रभु यीशु मसीह ताया है मन्ना देना चाहना है पिता परमेश्वर वो तेरे बन्नियों सानू मिले पिता परमेश्वर हालेलुया और साड़ी बेहतरी और उन्नति होवे पिता परमेश्वर Yes, प्रभु यीशु मसीह साड़ियां त्रुटियां साड़ियां बीमारियां साड़ियां पिता परमेश्वर सारियां ओ प्रभु जी शक्तियां जो शैतान ने पिता परमेश्वर साड़ियां झगड़ियां हुई ने प्रभु आज तेरे वचन दे नाल सारियां टूट जाण आमीन पिता यस परमेश्वर हालेलुया और प्रभु यीशु मसीह आज दा वचन साडे लिए प्रभु यीशु मसीह एक नवी सेध होवे प्रभु यस जी। और पिता परमेश्वर तेरा वचन एक मुबारक वचन हुंदा है प्रभु जी और जिस दे अंदर जांदा है प्रभु जी उस जगह ਨੂੰ प्रभु परमेश्वर पवित्र कर दिंदा है यस ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ यस ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ ਪਿਤਾ आमीन ਪਰਮੇਸ਼ਰ। जीसस ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਵਚਨ ਉਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਚਨ हालेलुया ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ आमीन ਜੀ यस ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ हालेलुया ਕਿਰਪਾ और दया करना पाए ऋषि ने तेरे हत्थां विच दिन्ने प्रभु जी तू सामर्थ और पिता परमेश्वर अपनी ताकत अपनी बुद्धि नाल पिता परमेश्वर अपने आत्मा दे नाल प्रभु जी बच्चे नु इस्तेमाल कर आमीन यस किरपा और दया कर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम आमीन हालेलुया हालेलुया। तो आइए प्रभु के वचन में चलते हैं और निकालते हैं हम लोग प्रकाशित वाक्य और उसका 17 अध्याय और उसकी 5 आयत। प्रकाशित वाक्य सबसे आखिर वाली किताब है, उसका 17 अध्याय और उसकी 5 आयत से पढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, कोई भी पढ़ सकता है जिन्हें निकाल लिया। 17 की 5। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, हाँ जी, भेद भेद बड़ा बेबीलोन पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा था उसके लिए क्या बोल लिखे हैं? भेद, और वो क्या है? भेद बड़ा है, बेबीलोन भेद बड़ा बेबीलोन। बेबीलोन। और पिछली बार हमने यही इस चीज पर चर्चा कर रहे थे कि ये जो भेद इतना बड़ा है, इसी के आधारित ही पूरा संसार चल रहा है, इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। अगर आप उत्पत्ति में जाओगे, ये वहां से शुरुआत हुई है इसकी। अगर आप उत्पत्ति में जाते हो तो इसकी शुरुआत का कर्ता धर्ता जो है वो प्रभु का पहला फरिश्ता था, जिसने बगावत करती थी प्रभु के खिलाफ, और जिसने कहा था कि मैं प्रभु के तुल्य बनूंगा। ये उसकी सोच है। ये बेबीलोन जो है, ये उसके माइंड का थॉट है कि मैंने इस संसार के ऊपर अपने राज्य को बढ़ाना है। और हमने देखा था, पिछली बार जाना था कि आज जो कोई भी कहता है कि हम परमेश्वर के तुल्य हैं, उससे बड़े हो चुके हैं, वो इस बेबीलोन का ही हिस्सा है, इसी का ही एक पार्ट है। और वो एक ना एक दिन जाकर इसके साथ मिलेंगे और उसी की भाषा बोलेंगे, जैसे निम्रोद के समय में वो जो लोग थे वो बोल रहे थे कि तू बुर्ज बना, हम तेरे साथ हैं, हम तेरी मदद करेंगे, हम तेरी सहायता करेंगे। और ये बाबेल टावर की शुरुआत उत्पत्ति से ही शुरू हो चुकी थी, और बाबुल का जो शुरुआत हो चुकी थी, और उसके निम्रोद के दिमाग में डालने वाला कौन था? वही पुराना सांप, जिसने हवा को बहका दिया और प्रभु की गतिविधियों से दूर कर दिया, प्रभु के उस चाल चलन से दूर कर दिया। और वो आगे जाकर उसकी यह रणनीति एक जगह में तब्दील होगी, जिसको उस वक्त वो बाबेल का टावर कहा जाता था। लेकिन अब ये यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में आकर इसका जो रूप है, ये भेद में बदल चुका है ये बेबीलोन ही, लेकिन ये भेद का रूप ले चुका है। और साथ में ये सिर्फ भेद ही नहीं, बल्कि बड़ा बेबीलोन बन चुका हुआ है। जितनी चीजें आप उत्पत्ति में पढ़ोगे ना, ये प्रकाशित वाक्य में आकर उसका रंग रूप चेंज ही हो चुका है। वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा कैसे रंग रूप उनका चेंज हो चुका है, कैसे उनकी छवि चेंज हो चुकी है। ये वहां पर एक बाबेल टावर था, निम्रोद के द्वारा शुरुआत हुई, उससे पहले उसके दिमाग में डालने वाला वो लूसीफर था। लेकिन प्रकाशित वाक्य में आते आते इसने एक अलग रूप धारण कर लिया। लोग इसको पहचानने में ही भूल कर जाते हैं कि ये चीज है क्या। और पिछली बार हम जब दानियल में से देख रहे थे, दानियल के 70 सप्ताह हमने देखे थे, दानियल के 4 जंतु हमने देखे थे, दानियल के 2 जानवर हमने देखे थे जो उसमें से निकलते हैं समुद्र में से, और साथ के साथ जो सोने की मूर्ति
उस नबूकदनेस्सर राजा ने देखी थी, हमने वो भी देखी थी, और वो कहीं ना कहीं हमें इसकी ओर ही लेकर आते हैं, क्योंकि वो इसी चीज का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। जैसे कि बाबुल कहता था, बेबीलोन कहता था कि मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा है और मुझे कोई गिरा नहीं सकता है, और वचन कहता है वो जानवरों के समान खेतों में खलिहानों में रहने लगा, और ऊपर से ओस आती थी जो उसके बदन को भिगाती थी, और वो 7 साल के लिए पागल हो चुका था, क्योंकि जितने लोगों ने भी परमेश्वर के लिए कुछ बोला है, शब्द बोले हैं, उनके हालात पता नहीं एकदम से कैसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु तो प्रभु ही है। हम इंसान हैं, हमारे बोल बड़े हो सकते हैं कई बार, लेकिन प्रभु के लिए हमारे बोल हमेशा नम्र ही रहने चाहिए। प्रभु को जो इज्जत है प्रभु को ही देनी चाहिए। हालेलुया। वो इज्जत हम किसी इंसान को नहीं दे सकते हैं। जो प्रभु की इज्जत है वो प्रभु ही उसका हकदार है, और प्रभु जलन रखने वाला परमेश्वर है साथ के साथ। और हम चलते हैं दानियल 2 की 41 निकालते हैं, और हम उन्हीं चीजों को फिर से थोड़ा थोड़ा देखते हैं जो हम देख चुके हैं पहले। दानियल उसका 2 उसकी 41। तूने जो मूर्ति के हाँ जी, पांव और उनकी उंगलियों को देखा, ये मूर्ति की क्या हिस्सा है? सबसे नीचे वाला हिस्सा, जहां पर पांव है और साथ में क्या है? उंगलियां हैं। क्यों? क्योंकि ये वेद बड़ा बेबीलोन उसी के साथ कनेक्ट है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर जब दानियल ने देखे थे 4 जंतु, तो उसको बताया गया जिब्राइल के द्वारा ये 4 राज्य हैं, शेर के समान, रिछ के समान और चीते के समान। लेकिन उसने कहा मुझे चौथे जंतु के बारे में बता, जबकि उसके बारे में वो बातें थी भी नहीं उसके राज्य के लिए, लेकिन उसको जानने की इच्छा हुई कि मैं चौथे राज्य के बारे में जानूं, क्योंकि वो जो जंतु है चौथा, वो ही है जो अंत को ही लेकर आ रहा है। और दानियल के मन में इच्छा हुई कि मैं चौथे जंतु के बारे में जानूं, जिसका न कोई रंग है न कोई रूप है, बस वो समर्थी है, भयानक है, डरावना है, मुंह में लोहे के दांत है और पांव से सबको कुच रहा है। वो था दानियल की सोच। दानियल सोचा कि मैं जानूं कि ये जो जानवर है ये है क्या। और असलिए हमने वो जब देख लिया था, आज हम इसी बड़े बेबीलोन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि ये बड़ा बेबीलोन आखिर में किसकी ओर लेकर चलता है हमें, और ये इसका कनेक्ट जो है किसके साथ चलता है। तो 2 की 41 में क्या पढ़ा है हमने? उसकी उंगलियां को देखा, हाँ जी, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी। ये जो नबूकदनेस्सर ने बुत देखा था, सोने की मूर्ति देखी थी, ये उसके पांव की बात चल रही है, जहां पर जाकर जो उसकी 5 उंगलियां, उंगली कितनी होती है? एक पांव में 5 और दूसरे में 5 होती हैं, और 5 और 5 मिला के कितने हो गए? 10। ये हो गए 10, ठीक है। और वचन कहता है 10 में से एकदम से एक अचानक से निकलता है कुछ, एक छोटा सा सिंह निकलता है जो बड़े बड़े बोल बोलता है, पता नहीं क्या क्या करता है। उसने 3 राज्यों को ऊपर वाले को गिरा दिया, लेकिन वो गिराने वाला वो नहीं था, उसमें उसका स्वभाव कायम काम कर रहा था, जो शुरुआत उत्पत्ति से चल रही है कि प्रभु के राज्य को कैसे बिगाड़ा जाए, प्रभु के राज्य में कैसे विघन डाली जाए। और इसलिए जब प्रभु का कोई काम होता है उसके साथ साथ एक नकल भी चलती है। जैसे एक असल आएगी, एक असली चीज आएगी, उसके साथ साथ एक नकली चीज भी आती है, और नकली की पहचान करनी थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर आप असली के बारे में जानते हो तो आप नकली के बारे में पता लग जाएगा, लेकिन अगर आपको असली ही नहीं मालूम तो आपको पहचान करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और आप नकली को ही असली समझ लोगे। जैसे कि आज संसार में बहुत सारे लोग कहते हैं हम मसीही हैं, हम अच्छे काम करते हैं, हम ये करते हैं, और अपने अपने लोगों को उन्होंने जोड़ा हुआ है, लेकिन वो एक नकल के सहारे चल रहे हैं। लेकिन असली जो मुक्तिदाता है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हम जितना मर्जी ज्ञान इकट्ठा कर ले, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो प्रभु यीशु मसीह ही रहने वाला है। हम उससे नहीं हटने वाले, क्योंकि ज्ञान जाता रहेगा, सभी किताबें जाती रहेंगी, दुनिया खत्म होती रहेगी, दुनिया की बिल्डिंगें, इमारतें, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, सब कुछ ये नष्ट हो जाना है। साथ में सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ही जाएगा, जो आपको उसके सामने खड़ने के योग्य बना सकता है। तो इसलिए अगर आपने कमाना है कुछ, तो परमेश्वर का प्रेम कमाइए, लोगों के साथ बांटिए, लोगों से लीजिए, और उसी प्रेम को लोगों में बांटिए, क्योंकि ये प्रेम ही है जो हमें मसीह के साथ जोड़ता है। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं बड़े बड़े बेबीलोन के बारे में, इसने देखी 5 और 5 10 उंगलियां देखी, और ये जो आखिर में क्या देखा, हाँ जी पढ़ेंगे। तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन था। फिर भी उसमें कुछ ना कुछ लोहे का कड़ापन
था जो इन 10 उंगलियों को जोड़कर रख रहा था। हाँ जी, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था, जैसा कि उसको बताया जबराइल ने दानियल को बताया कि जैसे तूने देखा था कि लोहा और मिट्टी, जैसे कि अभी ये दानियल बता रहा है नबूकदनेस्सर को, लेकिन दानियल को बताने वाला परमेश्वर का दूत जिब्राइल है, जिसने सब कुछ उसको वर्णन बताया कि ऐसे ऐसे चल रहा है। तो अभी पढ़ते हैं हम 7 की 7 पढ़ते हैं, दानियल 7 की 7। हम उसी मूर्ति की तरफ चल रहे हैं, हमने जो जो देखा था उसका थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, फिर हम प्रकाशित वाक्य 13 में चलेंगे, थोड़ा थोड़ा देखकर इनको। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की हाँ और जी। देखा हाँ जी, कि एक चौथा जंतु है। चौथा जंतु है। अब हम आखिर वाली ही चीजों को क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पीछे सीख चुके हैं कि 70 सप्ताह में आखिर में क्या होने वाला है, मूर्ति के 10 उंगलियों में आखिर में क्या होने वाला है, क्योंकि वो भेद में चली रही है बातें। अब ये जो भेद बड़ा बेबीलोन, अगर आपने इसको जान लिया तो आपके सामने जो आपका विरोधी है वो नतमस्तक है, वो झुका पड़ा है, उसको आपको कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके दिल में उसके लिए सब कुछ पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसको कब बांधा जाएगा, वो हारा हुआ है। जब आपको ये चीजें पता लग गई तो आपका विरोधी आप पर कोई हथियार चला ही नहीं सकता, वो आप पर हथियार चलाने से डरेगा। यार इसको तो मेरे बारे में सब मालूम है, अब अगर इसको मेरे बारे में मालूम है तो इसके सामने मैं क्या ही कर सकता हूं। संत पुरुष कहता है ना एक जगह पर कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, वो दावे से कहता है। क्यों? क्योंकि उसका दावा खरा था। आज हम क्यों कहते हैं कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता? क्योंकि हमारा भी दावा खरा होना चाहिए, और ये अंत तक जब तक मसीह नहीं आ जाता तब तक हमारे दावे पर मोहर रहनी चाहिए, क्योंकि यही वो दावा है, यही वो विश्वास है जो हमें मसीह के साथ जोड़ता है, बांधे रखता है। हालेलुया। और ये मसीह ही है जो सबको बताता है कि तुमने प्रेम में रहना है, और वो दावा जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। हालेलुया। तो इसलिए इस जगह पर जो बात है, उसने कहा कि तूने जो चौथा जंतु देखा, जिसके बारे में दानियल ने भी कहा, मुझे बताओ। हाँ जी, जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, जो भयंकर भी है, डरावना भी है, समर्थी भी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। इसके क्या है? लोहे के बड़े बड़े दांत है। पहले जंतु का नाम है, दूसरे जंतु का नाम है, तीसरे जंतु का नाम भी है। ये प्रकाशित वाक्य में पता लगेगा जाकर कि ये जंतुओं का मिश्रण कब हो रहा है। जैसे बताया ना कि उत्पत्ति में अलग चीजें हैं, दानियल में कुछ अलग बताया गया है, और प्रकाशित वाक्य में पूरा खुलासा कर दिया गया है कि वो पुराने समय में कौन था, नए समय में कौन है। ये आपको आगे आगे जाकर क्लियर होने वाली है चीजें। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य सब चीजों का निचोड़ है कि ये जो भेद बड़ा बेबीलोन है, ये कैसे कब प्रकट होने वाला है। और जब आपको इसका प्रगटावा मालूम लग गया तो विरोधी आपके सामने कुछ नहीं कर सकता है। तो हाँ जी, दानियल ने जब देखा कि चौथा जंतु है तो ये उसके बारे में बात कर रहा है, जान रहा है। हाँ जी, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। लोहे के दांत हैं, वह सब कुछ खा डालता वह है, सब कुछ खा डालता है, और चूर चूर करता है, वो चूर चूर करता है, और जो बच जाता है, जो बच जाता है उसे पैरों से रोनता है। ये जो चौथा जंतु है ये अलग है, इसकी प्लानिंग, इसका बोलने का तरीका, इसका सुनने का तरीका, इसका काम करने का तरीका सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि ये भेद में है, और ये पहेली बुझाता है। पिछली बार देखा था ना हमने, ये पहेली बुझाने वाला है। आखिर में इसकी पहेली चलने नहीं वाली। जब ये इजराइलियों के आगे बोलेगा कि मैं ही तुम्हारा मसीहा हूँ, तो इजराइलियों को वो बात अच्छी नहीं लगेगी कि ये पहेली नहीं हमें अच्छी लगी, बाकी जो बोला ठीक है, लेकिन ये बात हमें नहीं अच्छी लगी। आज हम भी है ना, प्रभु यीशु मसीह जो है वही है। जितनी मर्जी पहेली उसे बता दो कि वो है, नहीं, जो मसीह है वो मसीह ही है। हालेलुया। वो ही हमारे लिए मरा है, उसी ने हमारे लिए लहू दिया है, तो हमारा लिंक भी फिर उसी के साथ है। जितनी मर्जी पहेली हो, लेकिन हमें वो काम नहीं आने पाएंगी। क्यों? क्योंकि हम मसीह को जानते हैं, और इस सबसे बड़ी बात है वो हमें जानता है, वो हमें नामों से जानता है, और उसने अपने अपने हमारे नामों को कहाँ पर लिखा है? हथेली पर लिखा है, और वो नामों से हमें बुलाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है? वो पाँव से सब कुछ रोनता है, वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है। ये क्या है? भिन्न है। ये समझ में नहीं आने का, ये प्रकाशित वाक्य में जाकर समझ आएगा कि इसका आपको थोड़ा थोड़ा मालूम लगेगा कि है क्या ये। क्योंकि ये भेद बड़ा बेबीलोन है, जो घृणित वस्तुओं की माता है, जो लोगों से विचार कराता है, लोगों से उल्टा बुलवाता है कि तुम मसीह के लिए बोलो, आप शब्द बोलो, अपनी बड़ाई करो, और ये लोगों को सब कुछ देता है। क्यों? क्योंकि ये संसार का ईश्वर है। संसार का ईश्वर माने वही पुराना सांप,
और पुराने साहब से जिसने काम कराया था वही फरिश्ता जो सबसे कहता था मैं उत्तम हूं। आज उसके पास सब कुछ है, लेकिन मसीह ने हमें इन चीजों से आजाद करके अपना लहू देकर मोल ले लिया हुआ है। और यहाँ पर जो कहता है कि वो सब जंतुओं से ही भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। इसके क्या है? 10 सींग हैं। अब पांव पे सींग कैसे होंगे? नबूकदनेस्सर ने क्या देखा था? पांव की उंगलियों में 10 उंगलियां हैं, लेकिन अब ये उंगलियों की बात कहाँ चलेगी? या ऊपर सिर पर चली गई है। सिर कहाँ, सिंग कहाँ होते हैं? सिर में। इंसानों के तो नहीं होते सिंग, लेकिन जानवरों के सिंग होते हैं, और जानवरों के सिंग भी सिर पर ही होते हैं, माथे पर ही होते हैं। कभी भी किसी जानवर के सिंग आपने उल्टे पुल्टे नहीं देखे होंगे, वो सीधा माथे पर ही होते हैं। और उसी प्रकार से ये जो जंतु है ये भिन्न है, और साथ में ये 10 सिंग है इसके। अब इसका प्रकाशित वाक्य में जाकर निचोड़ मालूम लगेगा कि ये 10 सिंग किसको दर्शाते हैं, और साथ के साथ ये कहां से कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये कहां से अपने संचार को फैला रहा है, और ये पीछे ही छिप कर बैठा हुआ है। अभी ये बैठा हुआ है, अभी ये आगे नहीं आएगा, क्योंकि एक समय आएगा तब ये आगे आएगा। अभी ये अपने लिए माहौल बना रहा है कि लोग मेरे बारे में धीरे धीरे जानना शुरू कर रहे हैं। अब लोगों को मालूम भी लग रहा है, लेकिन वो अब मुकर रहा है कि नहीं नहीं वो मैं नहीं हूं, वो मेरे से बाद आएगा। वो ऐसे बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी भेद में है, उनको मालूम है हम ही है, लेकिन बता नहीं सकते। अब कोई नकली बंदा थोड़ी कहूंगा कि मैं ही हूं नकली। कोई चोर होगा तो वो भी कहूंगा मैं चोर हूं, वो तो अपने को सही बताएगा ना। अब अदालतों में कितने केस चलते हैं, झूठा भी खड़ा होता है, सच्चा भी खड़ा होता है। वो झूठा सच बोलता है, वो बताता है कि मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं, सच्चा हूं। वो सच्चा भी बताता है मैं सच्चा हूं। अगर वो कहते नहीं मैं झूठा हूं तो केस तो खत्म। तो इसी प्रकार से अगर एंटी क्राइस्ट ने, मसीह विरोधी ने बता ही दिया कि मैं ही मसीह विरोधी हूं, तो फिर किसको देखा जाएगा? आज लोग कश्मकश में पड़े हुए हैं, दुविधा में पड़े हुए हैं, क्योंकि ये भेद जो है ये हर किसी के समझ में आने वाला नहीं है, और किसी को जल्दी समझ आएगा भी नहीं। और जिस दिन आपने इसको समझ लिया, आपके मन से शैतान का डर ही खत्म होने वाला है, हो जाएगा। क्योंकि आप शैतान को अपने सामने नंगा देखते हो, और जो इंसान है ही नंगा वो आप पर क्या वार करेगा? जिसको मालूम है वो हारा हुआ है। और यहाँ पर क्या हुआ कि उसके 10 सींग हैं जी। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था। दानियल कह रहा है मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला। 10 सींगों के बीच में से ही एक सींग निकल रहा है, छोटा सा। अब ये बड़े बोलने वाला है जी। और उसके बल से उन पहले सिंगों में से 3 उखाड़े गए। इसी ने ही उन तीनों को उखाड़ा है जो इससे पहले के थे। बेबीलोन, मादी फारसी और सिकंदर के राज्य को तोड़ने वाला यही पीछे बैठा हुआ शख्स था, जिसने पूरे राज्य को अपने अंडर कर लिया। अब ये आगे आ चुका है जी। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें। ये सींग सिर्फ सींग ही नहीं है, इसमें मनुष्य की सी आंखें हैं, और बड़ा बोलने वाला मुंह भी और है। इसके पास मुंह भी है जो बड़ी बड़ी बातें ढींगे मारता है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें बोलता है। अब पढ़ते हैं 7 के 23। उसने कहा, हाँ जी। उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है। जब ये अर्थ जानने लगा दानियल, तो उसने बताया कि चौथे जंतु का अर्थ ये है। जब आप ऊपर से पढ़ोगे तो उसको बता देता है कि 4 जंतु 4 राज्य हैं। और जब कहता है 4 जंतु 4 राज्य हैं, तो ठीक है, लेकिन मुझे चौथे के बारे में बता। उसका नाम नहीं है, उसका कोई लिंक नहीं है, उसका भेद नहीं है, और कहता है मैं जानना चाहता हूं। और आज सभी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये आखिर में है कौन, क्योंकि ये भेद में है। ये बड़े बेबीलोन का रूप धारण कर चुका है। अब ये छोटे लेवल से शुरुआत नहीं करी, इसने छोटे लेवल से शुरुआत कर चुका है उत्पत्ति से। अब ये आखिर में आते आते इसका रूप भी बदल चुका है, और किसी के समझ में जल्दी आने वाला नहीं है। ये औरत का रूप भी धारण करता है, ये अलग अलग चीजों को भी धारण करता है, ये हर उस चीज को लेकर आता है आगे जिससे लोग भरमाए जा सकते हैं। क्योंकि ये वेद बड़ा बेबीलोन है और लोगों को अपने अंडर करना चाहता है कि ये मेरे लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे अंडर आ जाएं। और यहाँ पर दानियल ने कहा और जब्राइल कहता है कि उस चौथा जो जंतु है, हाँ जी, उसका अर्थ चौथा राज्य है, वो भी एक राज्य ही होगा जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा। पृथ्वी पर ही होगा, लेकिन सब राज्यों से, ये बेबीलोन से और ये सिकंदर से और ये मादी फारसियों से और उन 10 सिंगों से भी ये भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा। यही है जो बेड़ा बेबीलोन, जो लोगों को नाश की तरफ लेके जाने वाला है। वो नहीं लेके नाश की तरफ, ये उंगलियां हैं जो पांव की लेके जा रही हैं।
अब ये दानियल के चैप्टर में उंगलियां हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में अब ये सिर के ऊपर 10 सिंग आ चुके हैं और ये अब मेन लीडर है। अब ये मेन लीड कर रहा है और यही लोगों को नाश की तरफ लेकर भी जाने वाला है। हाँ जी, और दावकर चूर चूर करेगा, यही जाकर चूर चूर करेगा। उन 10 सिंगों का अर्थ यह है हाँ जी, कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे। ये दानियल का जो फरिश्ता है, जो जबराइल है, ये यहाँ पर भी बता रहा है कि जो 10 सिंह तूने देखे हैं, ये 10 राज्यों में से राजे ही उठेंगे। हाँ जी, और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा। ये 10 तो राजा होंगे ही होंगे, 10 देश तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके बाद एक भिन्न उठने वाला है। भिन्न मतलब कि एक ये अलग भेद, एक बड़ा बेबीलोन का रूप लेकर ये निकलने वाला है कि लोगों से ऐसी बातें करेगा, लोगों के समझ में भी नहीं आएंगी, लोगों के समझ में भी आएंगी, लोग कश्म में रहेंगे। 5 राज्य कहेंगे सहमत है, 5 राज्य कहेंगे सहमत नहीं है, लेकिन ये दोनों को सहमति में ले आएगा। क्यों? क्योंकि ये पहेली बजाता है जी, ऐसी बातें करता है कि लोग इसकी बातों में आ ही जाते हैं किसी न किसी तरीके से। जैसे नबरोद ने कहा आओ हम बुर्ज बनाते हैं, उसने कैसे कन्विंस किया इतने सारे लोगों को। बाइबल बताती वो शूरवीर है, वो शिनार का राजा था। जो नमरोद था वो शिनार देश का राजा था, जिसने कहा कि हम बाबुल का टावर बनाते हैं और लोगों ने उसकी मानी भी। कई लोग होंगे नहीं मानने वाले, लेकिन उसको तो परवाह थी जो मान रहे हैं। मानने वालों ने नहीं मानने वालों को मना लिया और सब मिलकर लग गए बाबल टावर बनाने। और यहाँ पर भी यही होगा, इसकी बात कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, लेकिन जो नहीं मानेंगे ये उनके साथ क्या करेगा वो खुदा ही जानता है कि उनको ये कौन सी सजाएं लगाने वाला है, ये उनके ऊपर कौन से प्रतिबंध लगाने वाला है कि आगे जाकर वो किसी देश के साथ मिलजुल ही ना सके। हाँ जी, जो 3 राजाओं को गिरा देगा। यही है वो जो 3 राजाओं को गिराने वाला है। जो ऊपर के 3 है मेन बड़े बढ़ते थे, उनको गिराने वाला यही है मेन जो। हाँ जी, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। ये जब आएगा तो ये परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके मंदिर के विषय में और लोगों के विषय में बहुत अलग अलग टिप्पणियां बातें करेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। ये क्या करेगा? लोगों को पीस डालेगा, क्योंकि ये विनाश की तरफ लेके जा रहा है। और जब नबूकदनेस्सर ने सपना देखा तो वो अंत के समय पर जानना चाहता था कि मेरे राज्य के बारे में क्या होगा, लेकिन प्रभु ने उसको अंत के बारे में बता दिया। और जब दानियल को मालूम लगा कि ये जो मूर्ति तो मैंने देख ली, लेकिन इसका मतलब क्या है, तो दानियल को प्रभु 4 जंतुओं के विषय में लेकर समझाता है कि वो राज्य है। लेकिन देखो ये बात आज से 2000-2500 साल पहले की हो चुकी हुई है, जब ये बातों बताई गई दानियल को। अब हम 2025 में रह रहे हैं, अब हम उसी अंत के में रह रहे हैं कि जब ये चीजें शुरू हो रही हैं, होने वाली और आगे आगे बातें होंगी। हाँ जी, और समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। ये उन समय और व्यवस्था को बदलेगा जो परमेश्वर ने उनको दी हुई थी कि आप इनके द्वारा ही बच सकते हो, लेकिन जो उनको बदलने की आज्ञाएं निकालेगा कि इनको बंद करो, इनको छोड़ो, एक नई व्यवस्था लाते हैं, एक नया कानून लाते हैं, तुम उसके अधीन रहना। हाँ जी, वन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए सिर्फ इस विनाश के पुत्र को समा दिया गया है 3.5 साल, 1260 दिन जो दानियल का सप्ताह बचता है, जिसमें से आखिरी सप्ताह तक वो बात चलती है कि उनका एक हफ्ता बचा हुआ है, जिसमें से 3.5 साल ही सिर्फ उनके लिए बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपनी सेवकाई 3 साल के लिए करके चला गया हुआ है, और आगे के 3 साल की सेवकाई वो एलिया और मूसा जो 2 गवाह हैं, जो प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में आते हैं, और वो जाकर उनको गवाही देते हैं कि मसीह असल में है कौन। और उसकी सेवकाई में हम जानते हैं कि 1,44,000 इजरायली जो चुने हुए हैं वो बच जाते हैं। हाँ जी, परंतु तब न्यायी बैठेंगे। ये क्या हुआ कि इसको समा दिया गया है, ये विनाश के पुत्र को समा दिया गया है 3.5 साल का। अब इसके बारे में समा है 3.5 साल का। अब ये जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें बोल ले, अब ये कुछ भी कर ले, लेकिन हमको समा मालूम है कि इसकी जिंदगी का इतने समय है। जे हमको जितने मर्जी डरावने दे ले, जितना मर्जी हमको बड़ा बड़ा बोल ले, जितने मर्जी लोगों को जेल खाने में, जितने मर्जी लोग कुछ भी कर ले, लेकिन इसका समय नियुक्त है। ये 3.5 साल के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद इसका जो अंत होगा, इससे ये भी डरता है कि मेरे साथ होने क्या वाला है। लेकिन यहां तक आते आते ये चाहता है कि मैं लोगों को विनाश की ओर ले चलूं, क्योंकि इसने तारों को नहीं छोड़ा, आकाश से तारों को गिरा दिया, परमेश्वर के लोगों को कितना
मारा, जिसने लोगों ने भी परमेश्वर के लोगों को, जो नबी लोग थे, उनको मारा है। उन्होंने क्या किया है, इसी का क्या किया है, स्वभाव लिया हुआ है, जो बेबीलोन का स्वभाव लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इसी का ही पार्ट है। लेकिन आखिर वाला बंदे को समय दिया गया है 3.5 साल का, और वचन कहता है वो मनुष्य का अंक है। जैसे पढ़ के है ना, वो मनुष्य की आंखें हैं उसकी, और मनुष्य के क्या है, बोलने वाला मुंह, और वो मनुष्य का ही बंदा है जो आगे जाकर ये चीजों को अंजाम देने वाला है। हाँ जी। और उसकी प्रभुता छीन अब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 3 से, और देखते हैं कि जो प्रकाशित वाक्य की बात हम कर रहे थे शुरुआत में, कि जो उत्पत्ति की बातें हैं, ये प्रकाशित वाक्य में जाकर इसका रूप चेंज हुआ है। हाँ जी, 12 उसकी 3 से पढ़ते हैं। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। आप लोगों को मालूम है ना, सर्प के द्वारा हवा बहकाई गई। ऐसा ही है ना कि सर्प उसके पास आता है, उसको बातें करता है उससे, और प्रभु की बातों में मिलावट करके और अपनी बातों को ऐड करके वो हवा से बातचीत करता है और हवा बहकाई जाता है। तब वो क्या होता है, वो सर्प होता है। तब वो सर्प की भूमिका अदा कर रहा है, उसमें स्वभाव बड़े बोलने वाले का है, लेकिन तब वो क्या है, सर्प है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में जैसे बताया ना, प्रकाशित वाक्य में जाते जाते सभी का रूप चेंज हो रहा है, सभी का रंग अलग हो रहा है। पहले जो कुछ था वो प्रकाशित वाक्य में अलग ही हो रहा है। जी, एक और चिन्ह दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था। अब ये अजगर है। अब आपको आगे जाके पता लगेगा कि अजगर है क्या ना। अजगर का नाम जो अजगर पड़ गया है, ये अजगर बन कैसे गया? प्रकाशित वाक्य में आते आते ये अजगर है। अब आपको आगे जाके पता लगेगा। हाँ जी, एक बड़ा लाल अजगर है, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। अजगर के क्या है? 7 इसके सिर है, और 10 क्या है? सिंह 10 सिंह इसके सिंग है 10। ठीक है, हाँ जी, पढ़ोगे थोड़ा सा। और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। ये 10 सिंह है, 7 सिर, 10 सिंह, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट है। अब आप कहोगे 7 तो सिर हैं, लेकिन 10 सिंह जो हैं, ये राजमुकुट कैसे बन सकते हैं? सिंह कहाँ होते हैं? सिर में होते हैं ना। तो अगर ये सिर में है तो फिर तो 10 होने चाहिए, क्योंकि 10 सिंह है ना। 10 में से अगर चलो इनको 5 ले लेते हैं, अगर एक के ऊपर 2 हुए, लेकिन ये 10 ही है, एक 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 करके 10 हैं। आगे जाकर इसका भेद भी प्रभु बताता है प्रकाशित वाक्य 17 में, कि ये जो बड़ी वैश्या है वो कौन है। आगे जाकर ये एक वैश्या का रूप धारण कर लेता है, और 13 चैप्टर में ये पशु का रूप धारण कर लेता है। लेकिन ये है अजगर, है वो पुराना सांप जो अपने रूप को ही बदल बदल कर आगे आ रहा है। अब ये भेद बेबीलोन बड़ा बन चुका हुआ है। अब ये बेबीलोन नहीं बताएगा सीधा, अब ये शिनार नहीं बताएगा, अब ये निम्रोद नहीं बताएगा। अब ये उन्हीं सभी को मिश्रण लेकर आ रहा है प्रकाशित वाक्य में, कि मैं निम्रोद भी हूं, और जितने लोगों ने प्रभु के विरुद्ध बातें की हैं, ये सभी का मिश्रण लेकर आगे बढ़ रहा है, और लोगों के द्वारा ये बड़े बड़े बोलों को बोल रहा है। और यहाँ पर इसने क्या किया, एक अजगर दिखा जिसके क्या थे, 7 सिर, 10 सींग, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। अब देखते हैं ये जो अजगर है इसका नाम क्या है, 12 की 9, इसी अध्याय की 12 की 9। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप। अब पुराना सांप कौन है? ये उत्पत्ति में है यो, और साथ में क्या है, कौन है? और जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। हर एक जात में, हर एक कौम में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन है ये सभी का मिश्रण। समझ रहे हो? ये अजगर भी है, ये पुराना सांप भी है। इसको चाहे आप बेद बड़ा बेबीलोन कह दो, इसको चाहे आप दानियल के जंतुओं में से गिन लो, क्योंकि ये है वही। क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि वो अजगर अर्थात पुराना सांप जो इब्लीस भी है और जो शैतान भी है। अब इसने अपने आप को पूरा रिवील कर दिया है, पूरा खुले में खुले ले आया है। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में इसका जो विरोध है, जो इसको मारा जाएगा, वो खुल्लम खुले लिखा हुआ है कि इसकी गिरावट कैसे है। और जैसे इसकी गिरावट है, अब इसने अपने सारे पैंतरे खोल दिए हैं। अब इसके पास जो जो भी इसके हथियार थे, इसने सभी निकाल दिए हैं कि मैं हूं कौन। अब ये लोगों को गुमराह में नहीं लेके चल रहा, अब ये लोगों को खुले में बता रहा है
मैं ही इब्लीस हूँ, मैं ही पुराना सांप हूँ, क्योंकि इसको खोलने वाला प्रभु है। हालेलुया। और देख कौन रहा है? यूहन्ना देख रहा है। और दिखा कौन रहा है? प्रभु का स्वर्गदूत दिखा रहा है। और लिख कौन रहा है? यूहन्ना लिख रहा है। जब आप प्रकाशित वाक्य शुरू से पढ़ते हैं तो प्रभु कहता है जो जो बातें होने वाली है, घटने वाली है, उन सभी को तू लिख ले, क्योंकि उनका समय अंत में है। जैसे दानियल को कहा था, दानियल कहता है कि क्योंकि समय निकट के बारे में ये बातें हैं। और प्रभु के अगर प्रकाशित वाक्य 1-3 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि धन्य है वह इंसान जो इस वचनों को पढ़ता है, सुनता है और मानता है, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। समय अब निकट है। अगर अब समय निकट है तो ये खुले में आ गया है कि मैं ही इब्लीस हूँ, मैं ही अजगर हूँ, मैं ही 7 सिर वाला हूँ, मैं ही 10 सिंग वाला हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। अब इसको खुले में कर दिया है प्रभु ने कि अब तू छिप नहीं सकता। जो तूने छिपे काम करने थे कर लिए। अब मैं तुझको बताऊंगा, लोगों के बीच में तुझे लेकर आऊंगा कि तेरी असल में असलियत है क्या। और लोग जब तुझे जानेंगे तो उनको मालूम लगेगा कि जिसको हम जान रहे हैं उसका समय 3.5 साल। समझ रहे हो? प्रभु कब से चल रहा है? जब से पृथ्वी की रचना अभी नहीं हुई थी। लोगों को सिर्फ आद के बारे में भी नहीं पता कि कितने करोड़ साल पहले का आद होगा, शुरुआत होगी। एस्टिमेटेड लेते हैं कि बस इतना एस्टिमेटेड हो सकता है, क्योंकि धरती में से अवशेष मिलते हैं डायनासोर वगैरह के, जहाँ और भी प्राचीन पत्थर मिलते हैं, तो उनसे भी सिर्फ वो आइडिया ले सकते हैं कि हम कितने पुराने हो सकते हैं। लेकिन असली पैदाइश बाइबल बताती है कि कहां से पैदाइश चलती है। और जब आप पैदाइश को जानते हो तो प्रभु आपको प्रकाशित वाक्य तक ले आता है, जहां से ये इन चीजों का अंत भी होने वाला है। हालेलुया। और जब इसी चीज को जब लिया जाता है, चर्चों में लिया जाता है, जब वचन में लिया जाता है, तो शैतान सबसे ज्यादा अपना रोब आजमाता है कमजोर लोगों पर। जो हमारे सेवक थे वो बताते थे कि ऐसा होता है। जो आप दानियल पढ़ोगे, जब प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे, जब उत्पत्ति पढ़ोगे, क्योंकि उसकी शुरुआत है उत्पत्ति से, लेकिन उसका अंत है प्रकाशित वाक्य में। जब आप उसकी शुरुआत जान गए, उसका अंत जान गए, तो उसका आपके ऊपर कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम है जिसको आप मान रहे हैं वो आपको जीवन दे रहा है। लेकिन जो आपको कह रहा है मुझे मानो, उसका समय 3.5 साल है, जो विनाश में लेके जाने वाला है। इसलिए आप विनाश में जाना चाहते हो कि जीवन में जाना चाहते हो? अगर जीवन में जाना चाहते हो तो जीवन प्रभु यीशु मसीह है। वो सिर्फ उत्पत्ति में नहीं जीवन का वृक्ष है, वो आज भी जीवन का वृक्ष लगा हुआ है और कहता है कि जिसको अब विश्वास करना है मेरे पास आओ और जीवन के वृक्ष में से खाओ, तो तुम में जीवन की नदियां बह निकलेंगी और तुम एक सोता बन जाओगे। और सिर्फ वो लोग सिर्फ मुझसे ही नहीं पिएंगे, बल्कि जो तुमसे पिएगा और वो भी जीवन की नदियां उनमें बह निकलेंगी, क्योंकि तुम भी मुझ में से फिर एक बन जाते हो। और इसलिए जब आप प्रभु में रहते हैं तो प्रभु कहता है तुम मेरे साथ और मैं तुम्हारे साथ बना हुआ हूं। और इसलिए जब हम किसी को जीवन की बातें बताते हैं तो वो जीवन के साथ सोचते हैं कि ये बातें, जीवन की बातें, ये इंसान कैसे कर रहा है, ये तो ऐसे है, इसका जीवन ऐसे है। लेकिन जब आप अपने मुंह से जीवन की बातें निकालते हो तो वो भी हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसको इन बातों से पता ही नहीं है। संसार का पता है, संसार की चीजों का पता है, लेकिन ये संसार खत्म होने के बाद की जो चीजें हैं हम उनके भी ज्ञाता है, क्योंकि उनका ज्ञाता कराने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमें बताया। और अब वो सिर्फ बेबीलोन ही नहीं रह चुका, अब वो सिर्फ निम्रोद तक सीमित नहीं है, अब वो सिर्फ पुराने सांप तक सीमित नहीं है। अब उसने समय समय पर जाकर अलग अलग जगहों पर अपने आप को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा हूं। और लोगों ने उसको इब्लीस बता दिया, लोगों ने उसको शैतान बता दिया, लोग उसको अजगर कहते हैं, लोग उसको पुराना सांप कहते हैं, लेकिन वो कहता है मैं एक ही हूं। अब ये एक ही है। हाँ जी। और तो 12:9 तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। यही तो है भरमाने वाला। चाहे इसको इब्लीस कह लो, चाहे शैतान कह लो, चाहे बड़ा बेबीलोन कह लो, चाहे बेबीलोन कह लो, चाहे कोई भी इंसान है जो प्रभु के रास्तों से भटकाता है आपको, वो भरमाने वाले हैं। और वचन कहता है अंत में भरमाने वाले निकलेंगे, जो कहेंगे कि हमारे पास है, हमारे पास है। लेकिन प्रभु कहता है तुमने शरण स्थान नहीं छोड़ना। अगर आपको मालूम लग गया है कि जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है तो आप उसको छोड़कर जा ही नहीं सकते हो। और पतरस भी कहता है, पतरस से प्रभु कहता है कि अगर तुझे भी जाना है तो तू भी चला जा। बाकी लोगों ने तो मुख मोड़ लिया है मुझसे, लेकिन तू चाहता है तो तू भी चले जा। लेकिन पतरस कहता है प्रभु हम तुझसे भागकर कहां जाएं,
जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। अगर हम अब प्रभु के पास हैं तो अब हम कहीं और जा नहीं सकते हैं, क्योंकि बाहर मृत्यु है, बाहर संसार का भरमाने वाला है, बाहर पुराना सांप है, बाहर अजगर है, बाहर इबलीस है, बाहर शैतान है, जो आपको किसी ना किसी रूप से खाने वाला है। वो जिस रूप से आप उसको देखोगे वो उसी रूप में आपके सामने आएगा। समझ रहे हो? आप जैसे चाहते हो शैतान वैसा होगा, वो वैसा बन के आ जाएगा। अगर आप किसी इंसान में शैतान को देखते हो ना, तो आपको वो इंसान कभी सही लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने इंसान को ही शैतान मान लिया हुआ है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, इंसान शैतान नहीं हो सकता। इंसान के बीच जो स्वभाव काम करता है वो शैतान काम करवा देता है। लेकिन आप जब प्रभु की बातें बोलते हो, जीवन की बातें बोलते हो, तो फिर आप में शैतान काम कर ही नहीं सकता। जिस दिन आप कहोगे कि प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं है, तब वो काम कर सकता है, तब आप किसी की जिंदगी में अलग काम कर सकते हो। लेकिन जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को ही मुक्तिदाता मानते हो और कहते हो जैसे मर्जी हालात है हमने प्रभु को नहीं छोड़ना, तब तक आप प्रभु से सिमटे हुए हो, प्रभु आपसे सिमटा हुआ है, और दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। आप खुद ही अपने आप को अलग कर सकते हो, लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि आप अलग हो जाओ। और इसीलिए वो संसार का भरमाने वाला यही है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, इसको गिरा दिया गया। अब जो इसका राज्य है, जो इसकी दहशत है, ये खत्म है। अगर इसकी दहशत ही खत्म है तो अब ये क्या कर सकता है? लेकिन आगे जाकर ये उस औरत के पीछे लगता है जो जंगल में छोड़ दी गई थी, लेकिन ये उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके साथ मसीह खड़ा हुआ है फिर उसका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। आज इंसानों को डर है कि हम मर ना जाएं, इतना कुछ इकट्ठा किया मर ना जाएं, लेकिन प्रभु कहता है अगर तुम मर भी जाओगे तो मैं तुमको जीवित कर दूंगा, अगर जीवित रह जाओगे तो मैं बदल दूंगा। क्योंकि मसीह हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी जितनी मर्जी बड़ी बातें बोल ले, वो हमारा कुछ भी कर नहीं सकता। वो बोल सकता है बस, उसको वो प्रैक्टिकल में नहीं लेके आ सकता, उसको वो कामों में नहीं लेके आ सकता, क्योंकि प्रभु ने हमारे आगे एक बाड़ा किया हुआ है, और वो प्रभु यीशु मसीह का बाड़ा है, जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। सिर्फ हम ही तोड़ के बाहर जा सकते हैं, लेकिन हम जाएंगे तभी हमारा नुकसान है। लेकिन जब तक हम बाड़े में हैं, हम सुरक्षित हैं, हम प्रोटेक्शन में हैं। हाँ जी। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए, उसके दूत उसके साथ, जो उसके सहकर्मी थे, वो भी साथ में गिरा दिए गए। अब 12 के 3 फिर से पढ़ते हैं, एक और चिन्ह। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, हाँ जी, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी, सूर्य ओढ़ी हुई थी, और चांद उसके पांव तले था। 12 के 3। हाँ जी। एक और बड़ा चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। हाँ जी। और देखो, हाँ जी, एक बड़ा लाल अजगर था, बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। हाँ जी। और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। सिरों पर 7 राजमुकुट थे। अब थोड़ा सा इसके भेद के बारे में जानते हैं, और उसके बाद प्रकाशित वाक्य हम 13 में चलते हैं, क्योंकि ये जो 7 सिर है, 10 सींग है और 7 राजमुकुट है। अब ये प्रकाशित वाक्य 17 की, हाँ जी, निकालते हैं हम लोग, 17 की 9 से पढ़ते हैं, और आपको यहाँ पर पता लगेगा कि इसका थोड़ा सा अर्थ है क्या, क्योंकि ये जो बड़ी वैश्या है ये उसी का ही रोल अदा कर रही है। हाँ जी, 17 की 9 से। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है, यही मौका है। वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं। 7 सिर क्या है? 7 पहाड़। ये 7 पहाड़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हो? वो जो 7 राजमुकुट है वो 7 किसी और चीज को प्रकट करते हैं, और ये जो 10 सिंह है ये किसी और को प्रकट करते हैं। अब ये 17 की 9 में पता लगेगा आपको, ये 7 सिर क्या है? ये पहाड़ है। पहाड़ मतलब कि ये पहाड़ों से ही पता लगेगा कि ये किस चीज को आगे लेकर आ रहा है। हाँ जी, जिन पर वह स्त्री बैठी है। वो 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी हुई है। अब अगर 7 पहाड़ आप सर्च करोगे तो ये वेटिकन है, ये इटली में रोम उसकी राजधानी, और उसमें एक शहर है वेटिकन, जो रोमन कैथोलिक को रिप्रेजेंट करता है। और किसी वक्त इनकी बहुत दहशत हुआ करती थी, क्योंकि ये जो इटली है, ये जो यूरोप यूनियन है, ये बहुत बड़ा हुआ करता था, और ये अपने आप को बहुत उस वक्त बड़ा था जब तक वर्ल्ड वार नहीं लगी हुई थी, पहली और दूसरी, तब तक इनकी दहशत थी, क्योंकि ये बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स में आते थे, और तब राजाओं महाराजाओं का युग चलता था जब तक पहली वर्ल्ड वार नहीं हुई। पहली वर्ल्ड वार जब तक नहीं हुई तब तक लोग जो अलग अलग देश थे वहां पर राजे महाराजाओं का शासक था। लेकिन पहली वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद
उन चीजों को तोड़ा गया और आगे आगे जो कंट्रीज थी वो डेमोक्रेटिक बन गई, वो लोकतांत्रिक बन गई और वहां पर राजाओं का शासन खत्म होता गया। जैसे आज भी इंग्लैंड में क्या है, रानी राज करती है, वहां पर राजा और रानी का आज भी सिस्टम है, क्योंकि वो एक समय पर ब्रिटेन कहा जाता है जिन्होंने बड़े लोगों पर राज्य किया, ब्रिटिश साम्राज्य। और ये जो अभी जो 7 सिर है, इसको खोला गया है कहां पर आकर, प्रकाशित वाक्य में, क्योंकि अब ये ढका नहीं रहेगा। दानियल को क्या कहा था परमेश्वर ने कि इसको बंद रख, आखिर में इसका खुलासा होगा। अब आखिर चल रहा है, अब इसका खुलासा है, और इसका खुलासा अभी से नहीं, बहुत सालों से चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके खुलासे से ही इसका पतन होता है, इसकी गिरावट होती है। हाँ जी, वो जो 7 सिर है, 7 पहाड़ है, कहने का मतलब ये वेटिकन है, और वेटिकन में पोप शासक करता है। वहां पर पोप चलते हैं, नाम उनके अलग होते हैं, लेकिन वो जाने जाते हैं पोप से। जैसे मिस्र में फिरौन हुआ करते थे, फिरौन कोई भी आता था, राजा कोई भी आता था, लेकिन वो फिरौन के नाम से जाने जाते थे कि फिरौन आया, फिरौन है, फिरौन है। और अब जो पोप चल रहे हैं, अब वहां पर पोप चलते हैं, आज भी पोप है, पोप फ्रांसिस, और वो अभी वहां पर शासक है, और वो एक रोमन कैथोलिक कंट्री है। और जो लोगों को रोमन कैथोलिक जितनी चर्चेस हैं, रोमन कैथोलिक जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने इंस्टीट्यूट हैं, वो सभी को वेटिकन से ही हैंडल किया जाता है। जितना भी डोनेशन आता है लोगों को हॉस्पिटल को चलाने के लिए, सरकारी किसी भी चीज को चलाने के लिए, जो रोमन कैथोलिक ने बनाए हुए हैं, वो अपने संस्था के लिए कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों के लिए अच्छी चीजें हों, लेकिन इसके पीछे इनके मकसद कुछ और हैं। लोगों को कुछ देकर ये उनसे बहुत कुछ लेना चाहते हैं, और इसीलिए ये 7 पहाड़ है, यहां से ये शासक कर रहा है। अब ये जो 7 सिर है, क्या है? 7 पहाड़। 7 सिर से एक बंदा निकलता है पहाड़ वाला, और वो वेटिकन में बैठा हुआ है, पोप फ्रांसिस। और ये यहां से निकलने वाला बंदा है, और आगे क्या है? वे 7 राजा भी हैं। वो 7 राजा भी हैं। 7 सिर 7 पहाड़ तो है ही, लेकिन ये 7 के साथ क्या है? 7 जो से राजमुकुट देखे, 7 राजमुकुट भी हैं। ये 7 में क्या है? 7 राजा भी हैं। हाँ जी, और 5 तो हो चुके हैं। अब ये जो 7 राजे हैं, अब देखिए प्रभु की कैलकुलेशन कैसे है। जब हम मिस्र से लेते हैं, मिस्र, सीरिया, ये राज्य हैं जो दुनिया में डंका बजा चुके हैं अपने राज्य का। मिस्र ने एक समय पर बहुत बड़ा राज्य किया, सीरिया ने राज्य किया, अशूर ने राज्य किया, सीरिया अशूर ही है। और उसके बाद बेबीलोन आता है, उसके बाद मादी फारसी आता है, उसके बाद सिकंदर द ग्रेट आता है, ग्रीस का राज्य, और उसके बाद रोम का राज्य आता है। और उन्हीं को मिलाकर उसके बाद पांव तक पहुंचते पहुंचते वो कड़ापन खत्म हो जाता है। और इसी प्रकार से टोटल क्या बनते हैं? रोम तक 7 राज्य बनते हैं। और क्या लिखा है? 7 पहाड़ में जो बैठी है वो क्या है? 7 सिर 7 पहाड़ है, और इसी पर स्त्री बैठी हुई है। अब यहां से स्त्री का मतलब एक कलीसिया है जो उसको हैंडल कर रही है, जो पूरा टेक ओवर किया हुआ है इसने पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी को, और ये आगे लेकर चल रहे हैं। अब ये जो 7 सिर वाली के ऊपर जो स्त्री बैठी है, जो कुछ भी कहेगी, अब ये स्त्री थोड़ी बोलेगी। अब ये इसने भेद धारा हुआ है ना अपना, अब ये एक रूप में है। जैसे पढ़ा था ना, अजगर, पुराना सांप, शैतान, इबलीस, अब ये नामों से जानी जा रही है, अलग अलग नाम है, लेकिन जो भी बड़े बड़े बोल रहे हैं, ये भेद बड़ा बेबीलोन का ही हिस्सा है। अब ये क्या है? ये इन चीजों से ही कनेक्ट हो रही है। और 7 सिर 7 पहाड़ हैं, और साथ के साथ ये 7 राज्य भी हैं। उसी 7 राज्यों को प्रभु ने कहां पर लाकर खड़ा कर दिया? शैतान कहां पर अड्डा ले गया? अपना 7 पहाड़ों पर, जहां पर देश बसा हुआ है। और प्रभु ने फिर प्रकाशित वाक्य में आकर बताया कि वो जो 7 सिर है वो 7 पहाड़ों वाला देश है, जिसमें से वो वैश्या बैठी हुई है, कंट्रोल कर रही है हर एक चीज को, हर एक मूवमेंट को। और वो 7 राज्य भी हैं। ये जो वैश्या बैठी है, ये ऐसे नहीं बैठ गई, ये लोगों को दबा कर, कुचल कर, मुंह में लोहे के दांत है इसके, पांव से लोगों को कुचल रही है। ये तब जाकर 7 पहाड़ों पर बैठी हुई है। और शैतान ने भी देखो कैलकुलेशन कैसी ली है 7 की। प्रभु की भी 7 की कैलकुलेशन चलती है ना, यरीहो की दीवार के 7 चक्कर लगाने हैं, 7वें दिन ये होगा। वो 7 के साथ वो भी अपने उस चीजों को लेकर चल रहा है कि लोग कंफ्यूज रहें इस 7 के चक्कर में, लोग कंफ्यूज रहें 6 के चक्कर में। वो भी अपनी गिनती को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब ये 7 पहाड़ 7 राज्य भी हैं,
और ये 7 राजा भी ये हैं, राजा हुई है, 5 तो हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं, और एक अभी है। एक अभी रोम का। यीशु मसीह के वक्त कौन सा राज्य था? रोम का था। और जब ये यूहन्ना लिख रहा है तभी भी रोम का ही राज्य था। और प्रभु उसी की उदाहरण लेकर बता रहा है उसको कि ऐसे ऐसे भविष्य में होने वाला है। अब ना तो बेबीलोन है, अब ना मिस्र है, ना सीरिया। अभी देश तो है वो, लेकिन अब उनका राज्य नहीं है। जैसे लोकतांत्रिक राज्य आ चुका है, अब उनकी दहशत, उनका रुतबा खत्म हो चुका है। अब सब लोग इंडिविजुअली चल रहे हैं, अकेले अकेले चल रहे हैं। किसी को किसी की जरूरत है, किसी को किसी की जरूरत है, कोई किसी को अलग अलग चीजों की लेन देन है, और वो अपना पैसा देकर उन चीजों को खरीद रहे हैं। अब लोग एक दूसरे पर निर्भर हो चुके हैं, ट्रेड में चले चुके हुए हैं। लेकिन अब एक समय आएगा, क्या लिखा है, 5 हो चुके हैं, एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं। एक अब तक आया नहीं। मतलब जो संपूर्ण एक रिवाइज रोम है, जो हमने देखा था पांव की 10 उंगलियां। अभी ये बड़ा 7 राज्य है ना, वो 7 के बाद ये 8वां निकलेगा, एक और, जो उंगलियों में से एकदम से अपने आप को निकालेगा। अभी ये पांव तो चल रहा है, घुटने तक, घुटने से नीचे एड़ी तक के 7 तो हो चुके हैं, 7वां चल रहा है अभी। लेकिन 8वां आएगा कुछ समय के लिए। कुछ समय, ये समय कि जब वो आएगा, कुछ समय के लिए आएगा। 10 सिंह जो है, 10 राजे हैं, ये भी कुछ समय के लिए राज्य करेंगे, लेकिन इनका विनाश एकदम से होने वाला है। जी। और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। इसका रहना थोड़ी समय के लिए आवश्यक है। जो पशु पहले था, जो पहले था और अब नहीं है, अब नहीं है, वह आप 8वां है। पशु। अब 8वें की बात आई ना, ये वही है जो उस पशु में से निकलकर धीरे के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अब ये बड़ी वैश्या चल रही है। अभी हमने 13 चैप्टर में जाना है, जो 2 पशु आएंगे, एक समुद्र से निकलता है, एक पृथ्वी से निकलता है। अब हम सीधा 17वें अध्याय में इसीलिए आए हैं कि हम 7 सिर का भेद जाने और 10 सिंगों का भेद जाने, क्योंकि वो 7 जो है वो राजा हैं, और जो 10 सिंह है वो आगे जाके पता लगेगा। हाँ जी। वह आप 8वां है, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ। ये किस में से उत्पन्न हुआ है? 7 राज्यों में से उत्पन्न हो रहा है। अब जो बेबीलोन ने मूर्ति देखी थी, नबूकदनेस्सर ने, वो 7 राज्य को देख रहा है, 5 को देख रहा है। लेकिन प्रभु दानियेल को 7 के बारे में बता रहा था कि वो उसके मुंह में 3 पसलियां हैं, ऋषि के मुंह में। अब 13 में जाके पता लगेगा कि ये जो है एकदम से कैसे निकला, इसने अपनी दहशत को कैसे बड़ा किया। अब क्या लिखा हुआ है कि 8वां अभी आएगा। जी। और उन 7 में से उत्पन्न हुआ। ये उन्हीं में से निकलने वाला है, ये कोई अलग थोड़ी है, ये उन्हीं के स्वभाव को लेकर चल रहा है आगे। जी। और विनाश में पड़ेगा। ये विनाश में पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों को विनाश में लेके जाने वाला है। इसीलिए जो खड्डा खोदेगा वो खुद ही खड्डे में गिरेगा। अब ये लोगों को खड्डे में लेके जा रहा है, लेकिन आप भी ये उसी में गिरने वाला है। जी। जो 10 सिंह तूने देखे, जो 10 सिंह देखे, वे 10 राजा हैं। ये 10 राजा हैं। जो नबूकदनेस्सर ने 10 उंगली देखी थी, 5 और 5, वो 10 राजा थे। लेकिन अब ये सिंहों में तब्दील हो चुके हैं, अब ये ऊपर आ चुके हैं। अब ये बेबीलोन के स्वभाव को भी लेकर चल रहे हैं, मादी फारसी के स्वभाव को भी लेकर चल रहे हैं, ग्रीस के स्वभाव को, सभी के स्वभाव को ये साथ में लेकर चल रहे हैं। अब ये 10 सिंह 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। अभी तक इनको राज्य प्राप्त नहीं हो। ये कहते तो हैं हम राजा हैं, लेकिन है नहीं। ये कहते तो हम बड़े हैं, लेकिन है नहीं। कोई माने तो ही ना। आज अमेरिका किसी को बोलने देता है? नहीं बोलने देता, क्योंकि आज वो वर्ल्ड पावर है, और किसी के ऊपर भी सैंक्शन लगा देता है, किसी को भी प्रतिबंध लगा देता है। अगर किसी के ऊपर उसको शक है कि वहां पर कोई टेररिस्ट गतिविधि चल रही है, वहां पर कुछ अलग तरीके से जो हमने संधि की हुई है उसके अलावा कुछ चल रहा है, तो वहां पर वो सैंक्शन लगा देता है। अगर उसको पता लगा ईरान में कुछ चल रहा है, तो वो ईरान को कहता है कि हम तेरे से ये नहीं करेंगे। कोई लोग भी जो उसके साथ जुड़े हुए हैं अमेरिका के साथ, वो उनको उनके साथ बातचीत नहीं करने देता, जबकि वो सभी लोगों की सहमति नहीं होती, सिर्फ अमेरिका की सहमति होती है। लेकिन उन लोगों को उनके साथ जुड़ना ही पड़ता है। अगर वो नहीं जुड़ेंगे तो उन पर भी प्रतिबंध लग जाएंगे, क्योंकि अमेरिका अभी की वर्ल्ड पावर है, और वो आसमान से आग बरसा देती है। सिर्फ अकेला अमेरिका नहीं बरसाता, रशिया भी बरसा देता है आग आसमान से, चाइना भी बरसाता है, इंडिया भी बरसा देता है। लेकिन अभी जिसका डंका चल रहा है वो अमेरिका चल रहा है। अब लोगों को अपने घर का पता ना हो, लेकिन अमेरिका की खबरें उनको पता होती हैं कि वहां पर कौन बन चुका है राष्ट्रपति, वहां की गतिविधियां क्या है। क्यों? क्योंकि अमेरिका से पूरा देश जो वर्ल्ड है वो सेध लेता है कि हमने चलना कैसे है, लेकिन अमेरिका भी किसी से सेध लेता है कि हमने आगे करना क्या है। हाँ जी।
पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये उनको लालच में लेकर आएगा कि तुम बड़े बड़े राज्य करोगे, लेकिन वचन बताता है कि 3.5 साल तक ही इनका समय है। 3.5 साल का राज्य करेंगे वो, लेकिन उसमें भी उनकी खटपट चलती रहेगी, बात में नहीं बनेगी आपस में, लेकिन वो राज्य करेंगे कुछ समय के लिए। जिस समय तक के लिए ये पशु राज्य करेगा, उस समय तक के लिए वो राजा भी राज्य करेंगे, क्योंकि उनको लेकर आने वाला यही है। हाँ जी, ये सब एक मन होंगे। ये सब क्या होंगे? एक मन होंगे, एक बात बोलेंगे, एक बातचीत करेंगे, जैसे निम्रोद के समय में लोगों ने बातचीत की थी। आज भी ये एक ही बात बोलने वाले हैं। जी, और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। वो जो 10 हैं वो तो अधिकार में होंगे ही होंगे, लेकिन वो कहेंगे कि पशु तू अधिकार कर, तू आगे चल, क्योंकि वो भेद में चल रहा है और वो लोगों को पहेलियों में ले रहा है। अब लोग उसके साथ में सहमति बता रहे हैं, क्योंकि ये उन लोगों को ही अधिकार देने वाला। अब चलते हैं प्रकाशित वाक्य 13 में और उसको पढ़ते हैं, और जितना पढ़ा गया ठीक है, उसके बाद हम अगले शुक्रवार को देखेंगे इसमें से प्रकाशित वाक्य 13। और अब हम देख लिया है कि वो जो 7 सिर हैं, 7 पहाड़ हैं, जिन पर वो बड़ी वैश्या बैठी हुई है, 10 सिंह 10 राजा हैं, जो घड़ी भर के लिए उसके साथ राज्य करेंगे, जो 8वां निकलने वाला है। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। अब ये पशु है, जो दानियल ने पशु देखा, जंतु देखा, वो राज्य था। अब ये जो पशु है, ये भी एक राज्य है। अब इसका अर्थ आपको खुद ही लगाना है, क्योंकि प्रभु ने काफी उदाहरणें आपको दी हुई हैं। अब ये पशु जो एक समुद्र में से निकल रहा है, हाँ जी, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, ये वही 12 अध्याय वाला अजगर, ये वही 17 चैप्टर वाली वैश्या है। ये रूप अलग अलग हैं, लेकिन काम इन सब का एक ही है। क्यों? क्योंकि ये बाबल टावर को बनाने में सहमति जता चुके हैं, अब उसकी सहमति में है। अब जो भी कहता है कि हम मसीह के तुल्य है, वो बाबुल का ही हिस्सा है, वो ही स्त्री है, वो ही वैश्या है, वो उसके साथ जो बन चुका है उसकी सहमति में चल रहे हैं। अब उसने क्या किया? उसके क्या है? 10 सिंह हैं और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। अब जो उसका सिर है ना, सिंह है, वो परमेश्वर की निंदा करने वाले हैं। जैसे वो लीडर निंदा करता है ना पशु, और पशु के पीछे पीछे वो 10 सिंह भी उस प्रभु की निंदा करते हैं, क्योंकि जो पशु बोलेगा अब उसी की भाषा ये बोलेंगे। और जब आप 17 चैप्टर में चलते हो ना, तो ये क्या करते हैं? उस पशु की मूर्ति बनाते हैं और उसको बोलने के समर्थ देते हैं कि पशु मूर्ति बोलेगी, क्योंकि ये मूर्ति को खुद ही स्थापित करते हैं और मूर्ति को खुद ही बोलने की ताकत देते हैं कि मूर्ति बोलेगी। मूर्ति जबकि बोल नहीं सकती, लेकिन ये उसको बुलवाएंगे, क्योंकि वो मूर्ति नहीं है, वो एक पशु है, वो दरिंदा है जो समुद्र से निकल रहा है। अब ये उसी को अधिकार दे रहे हैं कि हम तेरे साथ है, तू जो करना है तूने कर ले। अब यहाँ पर जो है कि वो परमेश्वर की निंदा करने वाले हैं। 10 सिंह जो है ना, 10 राजा जो हैं, वो परमेश्वर की निंदा करेंगे, क्योंकि पशु भी निंदा करता है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक निंदा कर रहा है। अब प्रभु उसको बता रहा है जो निंदा करने वाले हैं। जी, जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था। अब चीता कहाँ पर आया था? दानियल के 4 जंतुओं में आया था। उस पहले जंतु का शेर सा चेहरा था, वो शेर ही था, और साथ में 2 पंख लिए हुए, उकाब के पंख से उसके पास। और उसके बाद चीता आया, उसके बाद ऋष आया जिसके मुंह में 3 पसलियां थी। उसके बाद कौन आया? चीता आया, जो बहुत फुर्ती से चला और जिसके 4 सिर थे, 4 उसके पीछे थे ना, जो जनरल थे उसके, ग्रीस के, सिकंदर के। अब इसका जो रूप है अब खुल के आ रहा है कि ये उन्हीं लोगों की रणनीतियों पर चलने वाला पशु है। अब कह रहा है, जब मैंने पशु को देखा तो वो चीते के समान था और उसके पांव भालू कैसे थे। पैर कैसे थे इसके? भालू। अब ये पहचानने में आपको फिर से अलग लगेगा, लेकिन ये वही चौथा जंतु है जिसके बारे में दानियल ने जाना था कि मैं जानूं ये है क्या। अब उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। अब ये जो चीजें हैं ना, आप इनकी विशेषताएं जानना, जो विशेषताएं उनमें है। अब ये वो राज्य उसकी विशेषताओं को लेकर चल रहा है। ते दिमाग, ते फुर्तीला, सब कुछ, रणनीति, पॉलिटिकल, धार्मिक, सब कुछ लेकर ये साथ साथ चल रहा है। अब वो पांव उसके कैसे हैं? भालू के, और मुंह सिंह का सा था। अब कोई पशु ऐसा हो सकता है?
पशु ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये उस बड़े बेबीलोन के बारे में बताया गया है जो पल भर के लिए अपने राज्य के लिए बड़े बड़े बोल बोलने वाला है। अब ये शेर के समान, अब ये चीते के समान, अब ये भालू के समान, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन, हाँ जी, और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। किसे दे दिया? पशु को दे दिया। अब ये अजगर कौन है? देखा था ना हमने, पुराना सांप, इब्लीस, शैतान। अब ये सारा शैतान जो है अपना सारा अधिकार किसको दे रहा है? पशु को दे रहा है। जैसे उसने सर्प में से होकर हवा से बातचीत करके हवा को बहका दिया ना, क्योंकि उसको अपनी बात रखने के लिए कोई शरीर चाहिए। जैसे अब प्रभु को बातचीत करने के लिए शरीर चाहिए ना एक। अगर प्रभु ने कोई बातचीत करनी है अपने इंसान से, पहले वो नबी को द्वारा करता था। अब जो मुंह से, क्योंकि प्रभु के हम स्वरूप में है, वचन कहता है ना प्रभु ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, रचा। तो प्रभु इंसान के स्वरूप में से होकर ही बातचीत करता है। और अगर आज प्रभु को बातचीत करनी होगी तो वो इंसान में से होकर बताएगा कि मेरा वचन कैसे कैसे है। अब उस पुराने सांप को भी अपनी बात रखने के लिए ही कोई ना कोई शरीर चाहिए। अब उसने पहले शुरुआत में कह दिया, सर्प का शरीर लिया कि उसके द्वारा बातचीत करे, लेकिन अब उसको बड़ा काम करने के लिए, बड़ा बेबीलोन बनने के लिए, भेद बनने के लिए उस पशु की जरूरत है। क्योंकि अब वो बड़े बड़े लोगों की बात लेगा ना। अगर मेरे जैसा कोई कहेगा कि मैं ऐसा हूं, मेरे को थोड़ी सुनेगा कोई। अब तो वो उन बड़े बड़े लीडरों को लेगा, बड़े बड़े संघों को लेगा जिनकी लोग सुनते हैं, जिनका कोई संसार में रुतबा है, और वो रुतबे वाले इंसान को ले रहा है कि तुम मेरी बात रखो, तुम मेरी बोली बोलो और तुम लोगों को बताओ कि मैं क्या चाहता हूं। वो इंसान नहीं चाहता, लेकिन इंसान में होकर वो चाहता है कि मैं क्या चाहता हूं। इंसान को क्या चाहिए? इंसान को मालूम है 2 रोटी चाहिए। इंसान को सब कुछ मालूम है, 2 रोटी चाहिए, का मेहनत करो, ये करो, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से वो लालच में रहता है। ऐसा ही है ना। लेकिन बात वह जब शमशान घाट पे जाता है किसी को दफनाने के लिए, किसी को जलाने के लिए, वो कहता है यहाँ पर ही अंत हो जाना है। लेकिन जब उससे बाहर आता है फिर से वही दिनचर्या, वही रूटीन। क्यों? क्योंकि इंसान का स्वभाव ऐसा है, कुछ समय के लिए हंसता है, कुछ समय के लिए रोता है, एकदम से उदास हो जाएगा, एकदम से हंसने लगेगा। क्यों? क्योंकि इंसान का मन चंचल है और वो चंचलता में बहक जाता है। और अब ये जो पशु है, ये पशु चाहता नहीं है मैं आगे आऊं, लेकिन इसको अधिकार देगा वो, जा तेरे पास अधिकार हो, जाकर बोल। और जब उसके पास अधिकार आएगा कि मैं कर सकता हूं, तो वो आएगा फिर। इसलिए वो उसको अधिकार दे रहा है अपना सारा। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, हाँ जी, मानो वह मरने पर है। एक समय पर उस पर घाव था, उस पशु पर। अब अगर हम राज्य की बात कर रहे हैं तो ये भी एक राज्य की ही बात है कि इसको हम रशिया भी ले सकते हैं कि रशिया एक समय पर यूएसएसआर बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, तब अमेरिका भी उसे डरता था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, पहले विश्व युद्ध के बाद, अमेरिका का जो बड़ा संघ था यूएसएसआर, वो टूट गया और वो सारा जो अधिकार था वो अमेरिका ले गया, जिसकी वजह से अमेरिका वर्ल्ड पावर बन गया। और जो वर्ल्ड पावर जो रशिया था वो टूट गया कहीं ना कहीं तरीके से। आज वो कहता है बड़ा हूं, लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं है। अब वो सुन नहीं पा रहा है। अभी उसने धीरे 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 अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है, अपने आप को खड़ा कर लिया है कि लोग अब उसके अधीन जाते हैं। जितने हथियार बनते हैं रशिया से आते हैं। अगर लोगों को जंग लड़ रही है तो अगर अमेरिका जितना मर्जी कह ले कि तुमने हथियार नहीं खरीदने उससे, अगर वो किसी को सस्ते में हथियार दे रहा है तो वो लोगों से लेंगे, क्योंकि लोगों को मालूम है हमने अपने देश की रक्षा करनी है, प्रोटेक्शन करनी है बॉर्डरों के लिए। अगर वो हथियार बनाने बंद कर दे, लोग हथियार खरीदने बंद कर दे, तो कितनी शांति हो जाएगी। शांति का राज चल जाएगा ना। कोई किसी को मार नहीं रहा, कोई किसी को काट नहीं रहा, सभी अपनी रोटी खा रहे हैं, कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा। लेकिन ये संसार है और संसार में जब तक ये वैर विरोध है तब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आने वाला। इसीलिए तो प्रभु 1000 साल दे रहा है एक अपने उस राज्य के लिए कि तुम आराम से रहो। तुम जो चाहते हो आज कि लोग किसी को ना मारे, वो तब नहीं मारेंगे उस 1000 साल में, क्योंकि ये मेरा राज्य नहीं है। वो मेरा राज्य होगा जिसमें इंसान इंसान से प्रेम करने वाला है। इसलिए तो प्रभु आज कहता है कि तुम प्रेम करो। अगर आज करोगे तो तब कर पाओगे, अगर आज ही नहीं करोगे तो प्रभु के उस राज्य में कैसे करोगे।
तो इसलिए प्रभु आज चुनाव कर रहा है उन लोगों को जो प्रेम रखते हैं, और जो प्रभु से भी रखते हैं, लोगों से भी रखते हैं, क्योंकि प्रभु उनको 1000 साल में जाकर सीधा प्रेम ही आएगा, उनमें कोई अलग बात नहीं होने वाली है। और इसलिए वो जो अजगर है वो सारा अधिकार उसके अंडर लेकर आ रहा है, लेकिन उसके सिर पर कहता है मैंने एक बड़ा घाव देखा, लेकिन वक्त के चलते चलते वो घाव अच्छा हो गया। अब ये यूरोप यूनियन भी है, अब इसको लोगे तो यूरोप यूनियन भी है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप यूनियन टूट चुका था। एक समय पर वो बड़ा अधिकार रखने वाला था, लेकिन वो टूट चुका है, लेकिन अब वो फिर से स्टेब्लिश हो रहा है, और यूरोप का यूरो भी अमेरिका के बराबर ही चलता है। लेकिन इनकी करेंसी का भी चक्कर चलता है कि हम करेंसी को आगे लेकर आए। अमेरिका ने भी न्यूज आई ट्रंप की कि वो लोगों को कहता है कि तुम दूसरी करेंसी में डील नहीं कर सकते, तुम डॉलर में ही करो। और बीच में भारत भी आता है, क्योंकि भारत अपने रुपये का इस्तेमाल कर लोगों में ट्रेड करता है, लेकिन अमेरिका कहता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम डॉलरों में ही एक ट्रेड करो। और यहाँ पर क्या है कि वो अधिकार को लेकर आए, लेकिन उसका प्राण घातक हाँ जी अच्छा हो गया। आगे देखते हैं। और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे चंबा करते हुए चले। नहीं, फिर उसका प्राण घातक घाव, हाँ जी, मैंने इसके एक सिरों में से मानो वह मरने पर है, फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। जो उसके ऊपर घाव लगा था वो धीरे धीरे अच्छा हो गया। और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। सारी पृथ्वी के लोग उसके पीछे पीछे अचंबा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पशु को अधिकार मिल गया है। अब वो अजगर नहीं रहा, अब वो पशु बन गया है, वो पशु भी नहीं रहा, अब वो 7 सिरों वाला पहाड़ वाले वो बड़े वैश्या का रूप धारण कर चुकी है। अब जो वो कह रहा है लोग उसके पीछे पीछे अचंबा करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि वो जो कर रहा है उसमें सफल हो रहा है। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। लोगों ने उसी अजगर को सराहा कि तुमने अपना अधिकार दे दिया है। अब वो किस रूप में दिया, कैसे दिया, कौन देगा, खुदा जानता है। लेकिन जब उसने अधिकार दिया तो लोगों ने उसकी भी आराधना की और उस पशु की भी आराधना की, दोनों की आराधना की। हाँ जी। और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, इस पशु के समान कौन है। हालेलुया। अब ये जो पशु है, अब अजगर की समर्थ पाने के बाद इसकी अजगर की तो बड़ाई हो ही रही है, साथ में साथ उस पशु की भी बड़ाई हो रही है। और लोग जब उस पशु को सारा अधिकार मिला जो 10 में से एकदम से अचानक निकला, तो लोगों ने कहा इसके समान कौन है, इसके तुल्य कौन है, जो बड़ी बड़ी बातें बोल सकता है, जो लोगों को भरमा सकता है, जो लोगों में संधि करवा रहा है, जो लोगों में शांति लेकर आ रहा है। ऐसा तो कभी भविष्य में हुआ ही नहीं कि किसी ने बोला लोग ने मान लिया। आज ये बोल रहा है, लोग मान रहे हैं। अगर मान रहे हैं तो कुछ तो बात है इसमें, अगर कुछ बात है तो इसको देने वाला अजगर है। अब अजगर ने चुपके से अपनी भी आराधना करवा ली और साथ के साथ इस पशु की भी आराधना करा दी और इसको आगे लेकर वो आ गया। तो आज हम इसी तक ही, जहां तक ही रहते हैं। अगली बार हम इसको थोड़ा सा और आगे देखेंगे, क्योंकि आगे एक और पशु निकलता है। अब वो जो पशु पृथ्वी में से निकलता है वो भी देखेंगे कौन है, क्योंकि ये जो 7 सिर वाला 7 पहाड़ वाला, और इसको सारा अधिकार अजगर ने दिया है। और लेकिन जो समुद्र वाला निकलेगा ना, वो भी इसी को अधिकार देगा। इसीलिए तो ये पशु बलवंत हो रहा है ना, समर्थी हो रहा है, क्योंकि ये बेद बड़ा बेबीलोन है। और जब आप इसके विषय में जानोगे तो शैतान आपके सामने नंगा है और वो आपके सामने कुछ नहीं कर सकता है। वो आपको धमकी देगा, वो आपको डराएगा, वो आपको कुचलने की कशकुश कहेगा। लेकिन मसीह कहता है डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें लहू देकर खरीद लिया हुआ है। अब सिर्फ जीवन की बातें करो, अब मरने की बातें छोड़ो। मरना तो है ही, आज नहीं तो कल मर जाएंगे, अभी शायद कुछ समय बाद मर जाएंगे। मरने के क्या, प्रभु शायद खुद ही कुछ समय लेने आ जाए, ये किसने जाना है। लेकिन प्रभु कहता है जब तक समय है तब तक आराधना में बने रहो, क्योंकि जो हनोक था वो प्रभु के साथ संगति में चलते चलते उठाया गया है। हालेलुया। और वो आदम से 7वीं पीढ़ी पे आता है और हम भी 7वीं पीढ़ी के लोग हैं। हम उस 7वीं कलीसिया के 7वें चक्कर के आखिर में रहने वाले लोग हैं। और हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार, हमारा रैप्चर कब हो जाएगा वो प्रभु ही जानता है। लेकिन प्रभु, हम जानते हैं कि हम प्रभु के साथ सिमटे रहें और प्रभु हमारे साथ सिमटा रहे, क्योंकि अब सिर्फ जीवन है। अब आप मृत्यु में से नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपने जीवन में से खा लिया है।
क्योंकि अब आप में जीवन चल रहा है, अब आप जीवन के भागीदार हो चुके हो। इसलिए गीतकार भी क्या कहता है, हम आंखों को बंद करते हैं और बाकी वचन हम अगली बार देखेंगे। और इसमें गीतकार देखो क्या कहता है, जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत पाई पाई ये खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत पाई पाई ये खुदा। फिर क्या हुआ, बंधन टूट गए अथरू सूख गए गम भी मुक गए खुदा। बंधन टूट गए अथरू सूख गए गम भी मुक गए खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत पाई पाई है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत पाई पाई है खुदा। यीशु जीवन दा दरिया बिच चौंदा हां तरना, यीशु जीवन दा दरिया बिच चौंदा हां तरना। मेरे जेहे पापी नू चंगा यीशु ने करना, मेरे जहे पापी नू चंगा यीशु ने करना। ना कोई लभया ना कोई होना यीशु जिहा सोना है खुदा। ओ ना कोई लभया ना कोई होना यीशु जिहा सोना है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत पाई है खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत पाई है खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। वही आंखों को बंद करते हैं और स्वर्गीय प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। अब से लेकर परमेश्वर का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल भरा हाथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन।